अच्छा, इसमें अली आपकी इजाज़त से मैं अगर कहूँ हमास के पोर्नोग्राफ़ी के बारे में ना बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड एकेडेमिया के अंदर ये डिस्कशंस स्टार्ट की गई हैं कि पोर्नोग्राफ़ी के जो डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं ना वो हमारी पुरानी रिसर्चेज़ है, नई रिसर्चेज़ के मुताबिक यानी देयर इज़ अ बेनिफिट और मास्टरबेशन के फ़वाइद और इस तरह की चीज़ों के फ़वाइद के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्चेज़ सो कॉल्ड रिसर्चेज़ भी आ रही हैं। मैं चाह रहा हूँ ज़रा आप इस पर थोड़ा सा कमेंट करें, डिस्कशन करें इस पर। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ना हमारी तीन डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इंटरनेशनल, जो कि साइकोलॉजी और उनके डिसऑर्डर्स पे वर्क करती हैं। उसमें से एक ICT और उसके लिए DSM जो है, जो कि अमेरिकन की हैं। इन सब की जो है ना, आप एक चीज़ ज़हन में रखें इससे पहले, ये सुनने से पहले, कि इस पूरी इंडस्ट्री के पीछे ये $multi-billion इंडस्ट्री है, ठीक है। इसके ऊपर जो रिसर्च के लिए पैसा पंप होता है, जो लोग ख़रीदे जाते हैं, जो साइंटिस्ट भी बिकता है और बहुत इजीली बिकता है, ठीक है। तो ये अपनी चीज़ में ज़हन में रखें ये सुनते हुए। इन जितनी भी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, इनके नज़दीक वो उसको एज अ डिसऑर्डर नहीं क्लैरिफाई करते, कहते हैं ये डिसऑर्डर नहीं है, ये एडिक्शन नहीं है, ये एटलीस्ट एडिक्शन नहीं है, ठीक है। और ना DSM ने उसमें डालने की, क्योंकि हालांकि उसमें काउंटर प्रेशर आ रहा है कई दफ़ा, काउंटर इसमें बल्कि वॉरफेयर चल रही है। कुछ इंडिपेंडेंट इकट्ठे हुए हैं लोग और वो काउंटर रिसर्चेस को करें, उनकी फेक रिसर्चेस को करें। मतलब अभी ये करंट बैटल चल रही है विद इन एकेडेमिया। उनके नाम अगर आप बता दें, वो जो ऑर्गेनाइजेशन, एक तो कोवेनेंट आइज मेरे जहन में आ रहा है। हाँ जी, कोवेनेंट आइज है, फाइट द न्यू ड्रग, ठीक है, एक ये है, एक है NoFap, ठीक है, एक है अपना योर ब्रेन ऑन पॉर्न, ठीक है। ये 3-4 जो है ना, इनकी पूरी वेबसाइट्स हैं अवेलेबल, और ये ना इन रिसर्च को भी काउंटर करती हैं और आपको काउंटर रिसर्चेस भी देते हैं। सही। इवन आपको फिर इसमें ये करना होता है कि आपको ऐसे एकेडेमिक ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है, जो कि फॉर एग्जांपल जो इस तरह का कोई, क्योंकि उनके पीछे कोई रिलीजियस भी वो ना हो, क्योंकि कहते हैं कि नहीं, ये चूँकि दीन की तरफ से इनकी मोटिवेशन है, ये ख़राब कर रहे हैं, यानी ये टेम्पर्ड रिसर्च, ये टेम्पर्ड रिसर्च है। हम कहते हैं आपके पीछे $multi-billion रिसर्च है, आपकी भी टेम्पर्ड रिसर्च है। लेकिन एनी हाउ फिर हमें ना ये बड़ी मुश्किल से इसमें ढूंढने पड़ते हैं वो बंदे जिनसे हमें वो एकेडेमिक्स में मिलें, जो कि आपको कहते हैं कि इसकी रिकग्निशन जो है ना वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और इस वजह से ना ये आपने कहा था 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हाँ जी, वो मतलब यानी मेजर 2 यही हैं, एक जो WHO बैकअप ICT इंटरनेशनल वाली, और दूसरी DSM जो कि अमेरिकन है, ठीक है। ये 2 ज़हन में रखें। इनके यहाँ भी जो है ना वो कर रहे हैं कि अपडेट कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके अंदर वो इंक्लूड करें एज अ डिसऑर्डर, दूसरे कह रहे हैं डिसइंक्लूड करें। क्योंकि ये आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा मैंने गो थ्रू किए, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा लिख रहा था। यंगस्टर्स कोट भी करते हैं, कि वो कोट करते हैं कि दिस इज़ नॉट एनीमोर, दिस इज़ नॉट एडिक्शन। पहली बात एडिक्शन के ऊपर बात करते हैं, फिर दूसरी बात ये करते हैं चलें एडिक्शन ना भी हो, एडिक्शन की वो स्ट्रिंजेंट डेफिनेशन जो आमतौर पे साइकोलॉजी में की जाती है, अगर उस पर ना भी करता हो तो अब तो उसकी बेनिफिट्स पे, जो एक ज़माने में थे ना बेनिफिट्स के, मतलब बहुत आम कोट किया जाता था कि पोर्नोग्राफी से ना मियाँ और बीवी के दरमियान डिस्कॉर्ड हो जाता है। वो अब इस पर नई रिसर्चेस, सो कॉल्ड रिसर्चेस आ रही हैं जो कह रहे हैं नहीं, ये बल्कि हेल्दी है, फीमेल्स के लिए भी हेल्दी है, मेल्स के लिए भी हेल्दी है, यानी पोर्नोग्राफी। सुभान अल्लाह, यानी इस तरह की वो चीज़ें जो बड़ी हमारे कॉमन नोशन और जो हमारी बड़ी, यानी एक साफ, यानी एक सिंपल, एक समझदार आदमी को ये बात समझ आ जाती है कि यार इसके नुकसानात क्या हैं, वो खुद फील कर रहा होता है। बल्कि हाँ, ये वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बिल के मूवमेंट भी उन्होंने कहा था कि नो नट नवंबर वाली ना, एक है क्या, नवंबर के महीने में ना हमने कंट्रोल करना है, ठीक है। नहीं, यंगस्टर्स की अपनी मूवमेंट है। तब उसमें ये हुआ कि उसमें कई ना, मतलब यानी क्योंकि पॉपुलर है, उस पर मीम्स हैं, तो लोग पॉपुलैरिटी में क्या हुआ कि इवन एथिस्ट और नॉन मुस्लिम्स भी, जो दूसरे वाले जो कि नॉन रिलीजियस मुस्लिम है, वो भी बीच में उसमें इन्वॉल्व हुए। तो हुआ ये कि ना वहाँ पर कुछ, मैं खुद रीड कर रहा था कि एक एथिस्ट लड़के ने कहा कि कहता कि मुझे इससे सिर्फ एक चीज़ का एहसास ज़रूर हुआ है कि दिस आई हैव एन एडिक्शन, ठीक है ना, बाकी चीज़ें दुरुस्त ना हो, लेकिन ये जो सारी एक महीना छोड़ने से मुझे पता चला कि मैं ये प्रॉब्लम है। वो कहता है कि वो, क्योंकि ये चीज़ें, क्योंकि इस बहस के अंदर कि ये आइदर एडिक्शन है या बेनिफिशियल है, नहीं बेनिफिशियल, उसने उनके भी फिर ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, इसमें नुकसान ज़रूर है, कोई ना कोई नुकसान। में एक और चीज़ मेंशन करूँ, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसका क्लियर इनकार करते हैं, कहते हैं जी देयर इज़ नो प्रूफ कि इससे ED होता है, जबकि देयर आर लिटरली थाउजेंड्स ऑफ मैन who have faced this issue before the age of 35. किसी दौर में इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ना वो 55 प्लस मैन में सुना जाता है। अब आपको पता है कि 35 प्लस एज में इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो, आई थिंक मुझे वो एग्जैक्ट फिगर नहीं याद आ रहा, बट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। यू कैन सेफली से कि 35 के बाद ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। वाई? बिकॉज एक बच्चा
लेट्स से 14 ईयर में उसने ये काम जो है वो शुरू कर दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँ कि इसको ना उन्होंने एज एन इम्पल्स प्रॉब्लम ज़रूर रिकग्नाइज़ किया है इवन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने, क्योंकि वो एज एन ये इम्पल्सिव डिसऑर्डर्स ये होते हैं कि उनकी क्यूज़ के ऊपर किस लेवल का कंट्रोल है बंदे का, उस बेसिस पे वो है। और इसलिए वो लोग क्योंकि इसके बावजूद, इनकी रिसर्च के बावजूद दरअसल बहुत ज़्यादा लोग आते हैं इस प्रॉब्लम को लेके आते हैं लोगों साइकोलॉजिस्ट के पास, तो इस वजह से ना वो साइकोलॉजिस्ट भी कहना शुरू हो गए कि इसमें कोई ना कोई मसला ज़रूर है। देखिए मसला बड़ा क्लियर है ना कि आप इतना ज़्यादा कंटेंट देख रहे हैं तो आपका वो लॉस हो जाएगा। इसको कहते हैं कि वो आपकी जो डिज़ायर है या लिबिडो वो टोटल आपकी लॉस हो जाएगी। यू वॉन्ट फाइंड प्लेजर इन योर पार्टनर, इवन इफ यू हैव मल्टीपल पार्टनर्स यू विल अल्टीमेटली लूज प्लेजर इन देम, देन यू विल ट्राई टू गो फॉर सम अदर थिंग वगैरह वगैरह, बहुत फिर खतरनाक है। इसमें ना एक और जो चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जो रेलिवेंट है, ये कहा जाता है कि डिज़ायर जो है इसको सप्रेस करना, ये जो है ना इससे सप्रेस करने से नुकसान होता है। और इससे हालांकि हमारे क्लासिकल स्कॉलर्स इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह तआला अन्हु का बड़ा क्लियर इस बारे में स्टांस है, और हमारे दीगर और हमारी अहादीस से भी ये साबित है। टाइम नहीं है बिकॉज वी नीड टू कंक्लूड दिस सेशन एज वेल। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, देखिए अल्लाह ने अगर आपको हुक्म दिया है, सारी बातें छोड़ें, अगर अल्लाह ने कहा ना इसको कंट्रोल करो तो इसका मतलब है कि इसका बेनिफिट है। आप ये समझें कि कंट्रोल करने से नुकसान होगा और आप अल्लाह माफ़ करे किसी और दूसरी डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ चले जाएंगे, ये नहीं है। इसमें खैर का पहलू है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह तआला अन्हु दीगर उलमा ने ये बात बड़ी क्लियरली मेंशन की है। इंशाल्लाह आई कैन गिव द रेफरेंसेस एज वेल। वो कहते हैं कि अपनी डिज़ायर्स को जितना आप कंट्रोल करते हैं, जितना आप दबाते हैं, जितना आप उनको दबाने से मुराद सिर्फ ये नहीं कि जस्ट उनको एक डब्बे में बंद कर दिया, नहीं, इसका मतलब ये भी है कि इसको राइट वे के अंदर इसको जो है ना वो आप मिसाल के तौर पे उसके ऑल्टरनेटिव राइट मेथड्स के शादी के थ्रू उसको अगर आप टेम करें तो इफ़ यू कैन टेम योर डिज़ायर्स यू कैन डेफिनेटली डू दैट एंड यू मस्ट डू दैट। और जब तक नहीं तब तक आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड यू हैव दी एबिलिटी। और अल्लाह ने ऐमीनी सज़ा रखी, भाई 100 कोड़े सज़ा मिलनी है ज़िना की, तो अगर इंसान कंट्रोल ही नहीं कर सकता तो फिर ये तो जुल्म हो गया। आप कर सकते हैं बिल्कुल, एंड देयर आर सिग्निफिकेंट वेज। अच्छा, मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि इवन इफ अगर रिसर्चेस ये कह रही हैं कि ये एडिक्शन नहीं है, आप मान लें ठीक है एडिक्शन नहीं है, मैं निकल सकता हूँ बाहर, इसका मतलब आप निकल सकते हैं आराम से निकलें, तो अच्छी बात है, तो निकलें। ये तो इससे ये तो प्रूव नहीं होता कि ये चीज़ हलाल होगी, ये जायज़ होगी। सही बात। फिर तो ज़्यादा आसान है निकलना अगर एडिक्शन नहीं है। ऑफिशियली एडिक्शन नहीं है, निकले।